दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है स्कैरी नाइट्स में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और अपने घर वालों का ठीक से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि कैसे चार दोस्त एक जो कॉल सेंटर में काम करते हैं वो लोग आउटिंग के लिए पुणे से करीब 50 किलोमीटर दूर जंगल में जाकर रहते हैं और बाद में वो मिलते हैं एक होटल के मालिक से, जो कि उन चारों दोस्तों को शाम के 6 बजे के बाद बाहर निकलने से मना करता है। लेकिन सुमित, संजय और विक्की ये तीनों इस आदमी की बात न सुनकर जंगल में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और फिर बाद में रोहन अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ता है। रोहन जैसे ही टेंट से बाहर निकलता है तब उसके चारों दोस्त टेंट में आ जाते हैं और रोहन को वो वहाँ न पाकर उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। और अब आगे जैसे ही संजय, सुमित और विक्की रोहन को ढूंढने के लिए जाते हैं तभी अचानक उनको कहीं से एक खूंखार गुर्राने की आवाज़ आती है। संजय कहता है, दोस्तों तुम लोगों ने सुना वो गुर्राने की आवाज़? चलो दोस्तों चलो, यहाँ से रोहन को ढूंढकर हम वापस चले जाएंगे। अब यहाँ पर हमें एक पल भी नहीं रुकना है। ऐसा कहकर तीनों नदी की ओर भागते हैं। इधर रोहन भी वही आवाज़ सुनकर डर जाता है और सोचता है कि कहीं उस जानवर ने उसके तीनों दोस्तों को अपना शिकार तो नहीं बना लिया। ये सोचकर रोहन वहां से फिर से टेंट की ओर भागता है और वो मन ही मन सोचता है कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए रोहन टेंट पर जाता है और अपना सामान लेकर गाड़ी की ओर भाग जाता है। थका हारा रोहन अपनी गाड़ी के यहाँ पहुँचता है, लेकिन उसको ध्यान आता है कि चाबी तो सुमित के पास है। तो वो फिर से वहाँ से भागता है और भाग भाग कर वो एक खाली झोपड़ी की यहाँ पर पहुँच जाता है। रोहन वहाँ पर देखता है तो उसे वही होटल का मालिक मिलता है। वो मालिक रोहन को देखते ही कहता है, अरे बेटा, तुम यहाँ अचानक से कैसे, और तुम्हारे दोस्त लोग कहाँ है? तब रोहन कहता है, अंकल, मेरे दोस्त दोपहर में नदी के यहाँ पर मछली पकड़ने गए थे, लेकिन पता नहीं, मैं जब हमारे टेंट में सोया हुआ था तब मैंने उठकर देखा कि शाम के 5:30 बज चुके हैं, लेकिन मेरे दोस्त अभी तक नहीं आए हैं। तब मैं उन्हें देखने के लिए नदी की ओर चला गया, लेकिन वहाँ पर मुझे मेरे दोस्त नहीं मिले, पर वहाँ पर मुझे किसी जानवर की गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं डर कर यहाँ पर भागा चला आया। तभी उस होटल के मालिक ने अपनी गन ली और रोहन से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर देखता हूँ। तभी रोहन कहता है, अंकल, मुझे भी आपके साथ में चलना है। तब उस मालिक ने कहा, ठीक है बेटा, पर वहाँ पर खतरा है। तभी रोहन ने कहा, अब मेरे दोस्तों का क्या हुआ है ये तो मुझे नहीं पता अंकल, लेकिन मुझे ये देखना ज़रूर है कि मेरे दोस्त सही सलामत है या नहीं। तब वो होटल मालिक और रोहन निकल पड़ते हैं संजय, सुमित और विक्की की खोज के लिए। रोहन और उस होटल के मालिक जैसे ही उस नदी के यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि विक्की, संजय और सुमित तीनों जख्मी पड़े हुए हैं। विक्की अपनी गन ताने उस जानवर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हर बार नाकाम हो रहा है और वो जानवर दिखने में काफ़ी खूंखार लग रहा था। वो एक भेड़िया था। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत और बड़े बड़े पंजे थे। वो संजय को अपना शिकार बनाने के लिए उसे घसीट कर जंगल की ओर ले जा रहा था। लेकिन तभी ही उस होटल के मालिक ने अपनी बंदूक से उस भेड़िए के एक पैर पे निशाना बनाया, जिससे वो भेड़िया काफ़ी ज़ोर से कर्राने लगा और यहाँ वहाँ दिखने लगा। तभी उस अंकल ने दूसरा निशाना उस जानवर की आंख में लगाया। उस भेड़िए की एक आंख को तो अंकल ने पहले ही अपना निशाना बना चुके थे और अब दूसरी आंख को भी उन्होंने जख्मी कर दिया था। अब उस भेड़िए को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उतने में वो अंकल दौड़ कर गए और संजय को लेकर आ गए। हमने उन तीनों को जैसे तैसे करके उस अंकल की झोपड़ी में लेकर गए, लेकिन संजय की हालत काफ़ी ख़राब थी। तो मैंने सुमित से गाड़ी की चाबी ली और संजय, सुमित और विक्की तीनों को वहां से अस्पताल लेकर गया। मैंने वहां जाकर देखा तो सुमित और विक्की को उन्होंने वहीं पर एडमिट कर दिया था, लेकिन संजय को इमरजेंसी रूम में लेकर गए। मैंने ये चीज़ मेरे मैनेजर को कॉल करके बता दी और वो कुछ समय बाद हॉस्पिटल में आ गए। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि संजय का खून काफ़ी बहने के कारण उसकी मौत हो गई है। ये सुनकर हम सब बदहवास होकर रो रहे थे। मेरे मैनेजर ने ये घटना संजय के घर वालों को बताई और उसके घर वाले आकर काफ़ी रोने लगे। तब मेरे मैनेजर ने कहा कि ये सारी मेरी ही गलती है, न तो मैं आउटिंग का प्लान बना था और न ही ये चारों यहाँ पर आते। ऐसा कहकर संजय के मैनेजर ने उसके घर वालों को 5 लाख का मुआवजा दिया और हम सब ने संजय की लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद उसकी लाश को ले जाकर उसका दाह संस्कार किया। इसके बाद से संजय के ऑफिस में नाइट आउट जाना बंद हो गया। तो दोस्तों, हम कई बार ऐसी जगह जाते हैं
जहाँ पर हमें उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और ना ही कोई जानकारी होती है। और अक्सर हम में से कोई ना कोई उस जगह का अनुमान लगा ही लेता है, लेकिन हम सब उसी का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके बाद उसकी बात न सुनने की हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर उस दिन ये तीनों रोहन की बात सुन लेते तो शायद आज संजय हम सबके बीच होता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी नाइट आउट किसी सुरक्षित जगह पर जाएंगे। आप हमें ऐसी कहानी ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि है scaryk488@gmail.com। फिर से बताऊंगा, SCARYK488@gmail.com। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए स्कैरी नाइट।